ये जो 24 नवंबर का एक और एहतजाज कहा गया कि इस्लामाबाद पहुंचे और दावा ही है, ये सियासत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुसलसल एहतजाजों के नाकामी के बाद इमरान खान ने फाइनल कॉल दी है एहतजाज की। इस्लामाबाद पर एक मरतबा फिर चढ़ाई करने की तैयारी की जा रही है। इस एहतजाज का क्या हशर होगा और अली अमीन गंडापुर जिन्होंने आज भी बबकियाँ दी हैं कि भाई हम अभी से पहले से तैयार थे, लेकिन अभी मज़ीद हम तैयारियां जो हैं तेज़ करेंगे और इस्लामाबाद में जाकर बैठेंगे। जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे हो जाते तब तक हम बैठे रहेंगे। मुतालबात क्या हैं और क्या मुतालबात पूरे होंगे, क्या आने दिया जाएगा इनको और क्राउड कितना निकलता है, इस पर तबसरा करेंगे। और अहमद मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अहमद साहब, वेलकम टू शो सर। शुक्रिया। अहमद भाई, पहले जो एहतजाज किए अभी जो पिछले महीने, उनमें तो कुछ भी नहीं था। सैकड़ों कारकुनान थे, हज़ारों भी नहीं थे, 2-4 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही थे। तो अब आप क्या तवक्को कर रहे हैं? ये फाइनल राउंड और फाइनल कॉल इसको करार दिया जा रहा है। हर कॉल फाइनल ही तो होती है इनकी। जी शाकिर सोलंकी साहब, जो फाइनल कॉल और फाइनल आखिरी मार्का, आखिरी लड़ाई, आखिरी बातचीत, हाँ, ये जो बिल्कुल फाइनल जिसको आखिरी गेंद, तो सियासत में तो फाइनल कुछ नहीं होता। ऐसा ही है। इसलिए ये सियासत है तो फिर ये सियासत तो नहीं है। ये तो तय है कि ये जो 24 नवंबर का एक और एहतजाज, या उसको आप कह लें कि कहा गया कि इस्लामाबाद पहुंचे और हाँ, धावा ही है, हाँ, ये सियासत नहीं है। अब मकसद क्या है? एक ही चीज सामने आ रही है कि जो केसेस हैं इमरान खान के और बुशरा बीबी के, वो फाइनल स्टेज पे पहुंच रहे हैं, उन फैसले होने जा रहे हैं। और उसमें क्योंकि इन्होंने केस कानूनी तौर पे लड़ा नहीं, इनके वकीलों ने सिर्फ वक्त गेन किया और डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए, तो इनको पता है कि ये फैसला तो इनके खिलाफ आना ही आना है। दूसरा, उनकी जो पार्टी है जो बाहर मौजूद है, वो आपस में इस तरह डिसएंगेज हो चुकी है कि लीडरशिप का कोई आपस में रब्त नहीं है। कारकुनों से जो इनके लीडर हैं वो बिल्कुल फासले पे चले गए हैं। एक बंदा एक बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है, तो हर कोई अब अपनी अपनी जाती गेमों के चक्कर में सिर्फ इमरान खान के साथ इसलिए बज़ाहिर जुड़ा हुआ है कि उसको पता है कि उनके पास और कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। तो वो इमरान की मजलूमियत और अवाम के साथ मिलके वो यही चूरन बेचते रहना चाहते हैं, लेकिन अब हर कोई अपना चूरन बेच रहा है। इमरान फाइनल कॉल पे मजबूर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि मैं फंसता जा रहा हूँ। अब कहते थे, इमरान कहता था कि अलीमा खान पहले कहती थी कि इमरान नहीं कहेगा कि मेरे लिए एहतजाज करो, वो तो लीडर है और सारा। लेकिन आज वही इमरान कह रहा है कि मेरे लिए और निकलो, और अलीमा खान ने ही ऐलान किया है। होगा क्या? ये इंतशार और फसाद का नया चैप्टर है जो ये लिखने जा रहे हैं, और इसमें एक माफिया की तरह की ये कॉल है। क्यों? आपने लीडरशिप बताई नहीं। अब आपने कह दिया कि इस एहतजाज को सब लीड करेंगे। कभी कोई सब लीड करते हैं ना? कोई जिम्मेदारी ना। एक कमेटी फैसला करेगी कि मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने, एहतजाज को खत्म कब करना है, कमेटी का नाम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इमरान चाहता है कि आखिरी उसका है ना कि आखिरी कोशिश कि इस मुल्क में जो ये सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया है, ये उसको हजम नहीं हो रहा। जी, आलमी सतह पे पाकिस्तान अपनी जगह बना रहा है, हर फोरम में पाकिस्तान की आवाज गूंज रही है। बिल्कुल। हमारे मुल्क का वजीर आजम हो, हमारे मुल्क के जो वज़रा हो, वजारत खारजा हो, हमारी जो फौजी मिलिट्री जो लीडरशिप है, जो अस्करी डिप्लोमेसी का पहले भी नाम सुनते रहे हैं मिलिट्री, वो भी बहुत बढ़ चढ़ के चल रही है। ऐसा ही है, इसको अब चीजें कंट्रोल हो गई। अभी हम जो बात कर रहे हैं, IMF फिर इधर मौजूद है मुल्क में, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए चीजें सस्ती हो रही हैं, और स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल फ्रंट पे भी स्टेबिलिटी आ चुकी है। पार्लिमान
जिसने कानून साजी का अमल यहाँ 4-5 साल से मुअत्तल था, वो दोबारा शुरू हुआ, आइन में भी तरमीम हो गई। हाँ, ऐसा ही है। जुडिशरी का जो सिस्टम है वो देखें कि कितने लगता था कि यार ये कैसे हल होगा, यहाँ पे तो सहूलतकारी है और एक पार्टी को फायदा देने वाले जजेस हैं और सियासत हो रही है, वो भी सबको बांध दिया गया। हाँ, अब वहां पे उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट निजाम इंसाफ के लिए काम करेगी, हो गया वहां पे 34 जजेस आ जाएंगे तो कोई मुकाबला ही नहीं होगा। हाँ, आईनी बेंचेस बन गए हैं, उनका काम शुरू हो गया है। हाँ, ऐसा ही और है। जो चीफ जस्टिस हैं वो भी अपने तौर पे लेके चल रहे हैं। अमन भाई, ये तो तयशुदा बात है कि वो इंतशार चाहते हैं, वो इस्तेकाम नहीं चाहते, वो मईशत को मुस्तहकम देखना नहीं चाहते, उनका एजेंडा ही यही है इमरान खान का, तभी ये इंतशार के लिए काल दी है। लेकिन कारकुनान पिछले एहतजाजों में नहीं निकले थे इतने, और सुना है कि पीटीआई के जो लीडर हैं, केपीके के इवन जो गढ़ है केपीके उनका, वो कारकुनान को निकाल नहीं पा रहे, कारकुनान निकलने के लिए तैयार भी नहीं है। माँ बाप भी अब मना कर रहे हैं कि भाई ये क्या मजाक बना रखा है, रोज़ रोज़ एहतजाज। ये पोजीशन भी पीटीआई को फेस करनी पड़ रही है। बिल्कुल ये भी करनी पड़ रही है। उसने अपने हरबा यही इस्तेमाल किया, उसने कहा कि पैसे भी हर कोई अपने अपने लेके आए, और एम जो टिकट होल्डर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो हर कोई निकले। उसने हर किसी को लीडर बना दिया इमरान ने इस कॉल के जरिए। अब इसमें आप देखिएगा कि आपस में एक दूसरे के गिरेबान भी ये लोग फाड़ेंगे कि भाई मैं लीडर हूं, दूसरा कहेगा मैं लीडर हूं, तो ये उसके गले पड़ेगी। ये एक और गैर सियासी मूव है इमरान खान की। अगर वो सियासत करता और करना चाहता है तो इससे उसको पीछे हटना होगा। सियासी मूव ने, ये इस तरह कह सकते हैं, ये और 9 मई की काल है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसने फिर पहले भी उसकी कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन थी, ये एक और मिस कैलकुलेशन है उसकी। मैं तो आप देख लीजिएगा, इस वीलॉग को रिकॉर्ड में रहेगा। जब ये 24 मई अगर 24 नवंबर ये आ जाता है, हो जाता है, तो आप देख लीजिएगा, इसको दोबारा सुन लीजिएगा। इमरान खान अपने हाथों से अपनी सियासत अब खत्म करने जा रहा है। उसकी पार्टी की सियासत, जो उसके पार्टी के अंदर से जो लोग हैं जो समझते हैं कि ये गलत हो रहा है लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आए, ये वो मरहला आने जा रहा है कि उसकी पार्टी के अंदर से बड़ी आवाजें निकलेंगी और जो मुखालफत है पार्टी के अंदर से होगी। रियासत को, हुकूमत को, कानून नाफज करने वाले अदारों को कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी इस फाइनल कॉल को उसकी फाइनल सियासत में कन्वर्ट करने। ये फाइनल जो होता है, आखिरी गेंद, आखिरी कॉल, इसके बाद एहतजाज नहीं करेंगे, इसका मतलब इसके टैक्टिक्स हैं खान साहब का, आपको पता है तरीका कार, उसका तरीका वारदात ही यही है। वो कुछ नया लफ्ज, नई चीज देख के ना अपने कारकुनों को, उनको वो वर्गलाता है, बहलाता है, फुसलाता है, फिर इस्तेमाल करता है। इमरान खान ने इस मुल्क के अवाम को इस्तेमाल किया है अब तक, और इस फाइनल कॉल के जरिए भी वो सिर्फ प्रेशर डालना चाहता है कि मुझसे बात करो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मैं तो अब डील चाहता हूं। ये फाइनल कॉल नहीं है, ये डील की आवाज है। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैंने अभी ट्वीट भी किया कि जब भी कोई बंदा बात करता है ना कि इमरान खान से डील को क्यों नहीं कोई नहीं करेगा, मतलब जो उस पर तनकीद करता है, मेरा उससे सवाल होता है कि ठीक है करते हैं डील, एस्टैब्लिशमेंट कर ले, हुकूमत कर ले, सियासी जमातें, हो जाती है डील। डील में कोई गारंटी भी होती है, कोई गारंटर भी होता है। पूरी दुनिया में नजरें घुमाएं, एक बंदा, एक ऐसा बंदा जिसकी गारंटी, जिसमें वजन हो, कौन गारंटर बनेगा इमरान खान का? मुझे आप नाम बताएं। काबिल भरोसा ही नहीं है, न लोकल न इंटरनेशनल। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने तो इनको सही फेस किया था, पीडीएम के दौर में सही ट्रीट किया था, सही इलाज किया था। मोहसिन नकवी साहब ने उस तरह इलाज नहीं किया जो अली अमीन गंडापुर आए थे। तो राना सनाउल्लाह जैसे बंदे की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह हो, मोहसिन नकवी हो, हसन इकबाल हो, वज़ीर दाखिला पंजाब हो, पंजाब हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, एस्टेब्लिशमेंट, अदारे कानून नाफज करने वाले, इवन अदलिया, इवन मीडिया, इस फाइनल कॉल को बजोर ताकत कुचल दें, बिल्कुल मौका ना दें। ये कोई सियासत, कोई जमहूरी आज़ादी, कोई शख्सी आज़ादी की बात नहीं है। ये
इस मुल्क के निज़ाम को तबाह करने का ये एक और हमला है। इसको आप सियासत नहीं कह सकते। सियासत करनी है तो सियासत को सियासत की तरह करें। ये वाली इजाजत इस मुल्क में, इसके लिए कोई आईनी तरमीम भी करनी पड़ती है ना, तो करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ आइन में प्रोविजंस हैं, मौजूद हैं कि आप इस तरह हमलावर नहीं हो सकते। इसे कुचलें और बिल्कुल खुल के कोई आसरा न करें, ऐसी फैंटी लगाएं जो भी इसमें निकलता है, ताकि दोबारा फिर ये वाकई फाइनल कॉल ही समझ आए। उसके बाद हाथ लगा लगा कर रोएं। तो ये डी चौक तक तो नहीं आने देंगे मेरा ख्याल है। कोई मुज़ाकरात करके कहीं साइड पे, कहीं F9 पार्क या कहीं और जगह पे देखिए जिस तरीके से कॉल दी है उसका तो मतलब ही एक दावा बोलना है। उसको कह देंगे जो बंदा अगले मरले पे, पता है ये क्या कहेगा, जो बंदा जिधर है वहीं पे एहतजाज शुरू कर दे। तो उसको फिर, ताकि मुल्क को ये बंद करने की पोजीशन में लेके आए, अफरा तफरी का माहौल हो, रियासत को ये दोबारा ये चाहते हैं कि घुटनों पे आ जाए, जो अब तक नहीं आई। इसमें ये नाकाम आए, अभी फिर आएंगे। अभी इसने अगली गेम भी साथ डाल दी, साथ ही कह दिया कि इंटरनेशनल सतह पे तमाम जो ममालिक हैं वहां पे भी जो इनके वर्कर हैं तो वो वहां भी एहतजाज करें, यानी पाकिस्तान को बदनाम करें। हाँ ऐसा ही है, पाकिस्तान को बदनाम करना है रियासत। इसका एक ही टारगेट, एक ही हदफ है। इसको अच्छा, इसको कोई लेना चाहे ना, मैं तो कहता हूँ हाथ जोड़ के उसके हवाले करें, ले संभालो अपना इमरान। मिसाल के तौर पे बरतानिया में जमाइमा गोल्ड स्मिथ या कोई और, इवन मैं कहता हूँ ट्रंप भी मांगे ना, उसको भी दे दो भाई, ले लो। ऐसा ही है, ये अपना तोहफा। हाँ इधर से निकालें, जान छुड़वाएं, इधर से जान, इससे जान छुड़वाएं। चलें, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर साहब। नाज़रीन, व्यूअर्स, अहमद मंसूर के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।